मोदी का मायाजाल, राहुल सोनिया बेहाल। लेटरल एंट्री पर कांग्रेस का बवाल, बीजेपी ने खोल दिया चिट्ठा। बीजेपी के खुलासे से मुंह छुपाकर भागे राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तीसरी बार सत्ता में बैठने के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी नेता दल सड़कों पर उतर आए हैं। वजह है सभी मंत्रालयों में उप सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी ने लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीएससी ने उप सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशकों के 45 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी लेटरल भर्ती है। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधी नियुक्ति सरकारी पदों पर होती है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने का मौका भी देती है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, सियासी गलियारों में विपक्ष की हल्ला बोलने वाली घंटी तुरंत बज गई। फिर से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उसी मुद्दे पर बवाल काटते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। लेकिन कांग्रेस को हल्ला काटते हुए वक्त बीता नहीं। मोदी सरकार ने एक झटके में इतिहास के पन्ने खोलते हुए कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। मोदी सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी तो मुंह छुपाकर भागने को मजबूर हो गए। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो संवैधानिक पद पर है, बोलते समय ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। वो कहते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाया जी? आपके जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष आलूवालिया जी, मोन्टेंग सिंह आलूवालिया, वो भी लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब उन्होंने कहा इसकी कोई व्यवस्था है क्या, या जिसके जी चाहे उसको ही ले लेते हैं। जैसे एनएससी, एक नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया, सोनिया गांधी जी उनकी अध्यक्ष बनी। ये क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रधानमंत्री के ऊपर आपने बैठा दिया। तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, उसकी रिपोर्टें आई, आपने किया ही नहीं। आप लगातार 14 तक शासन में, 5 से लेकर के 14 तक शासन में थे, आपने किया ही नहीं। मोदी जी ने इसको व्यवस्थित किया। उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, यूपीएससी को दे दो, हमारी एक संस्था है, यूपीएससी प्रमाणित संस्था है जो रूल्स बनाएगी, तरीके से लेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं, इसमें ठीक है कोई जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी बनता है, लेकिन वो उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। अब जैसे पर्यावरण का कोई विषय है, तो पर्यावरण का कोई विशेषज्ञ अगर डिप्टी सेक्रेटरी बनता है तो तकलीफ क्या है जी? तो लेटरल एंट्री पर हंगामा करने वाली कांग्रेस शायद अपने राज के कारनामे भूल गई है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, तमाम बड़े नेताओं को दिए तोहफे को भूल गई है कि जिस कानून का वो विरोध कर रही है वो उसी की देन है। तो चलिए कुछ इतिहास के पन्ने भी पलटते हैं और कांग्रेस का चिट्ठा खोल ही देते हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोन्टेग सिंह अहलूवालिया अतीत में की गई ऐसी पहल का उदाहरण है। मनमोहन सिंह ने 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लेटरल एंट्री से प्रवेश किया था और वित्त मंत्री बने, बाद में पीएम बने। सैम पित्रोदा, वी कृष्णमूर्ति, अर्थशास्त्री विमल जालान, कौशिक वसु, अरविंद विरमानी, रघुराम राजन लेटरल एंट्री से ही उनकी भर्ती हुई। विमल जालान सरकार के आर्थिक सलाहकार और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे।
अरविंद विरमानी और वसु को भी 2007 और 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। रघुराम राजन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया और बाद में 2013 से 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया। अहलूवालिया को शैक्षणिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सरकारी भूमिकाओं में लाया गया। 2004 से 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया था। यानी कि 1970 के दशक से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान लेटरल एंट्री होती रही, बावजूद उसके भी झूठ फैलाकर अब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। दिखा रही है कि मोदी सरकार लेटरल एंट्री से आरक्षण खत्म कर देगी। अब कांग्रेस से कोई पूछे आपने अपने राज्य में तमाम भर्तियां ऐसी की तो आपने भी तो आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, और उसी नियम को अगर बीजेपी आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस को मिर्ची लग रही है और देश को गुमराह करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन एक झटके में ही बीजेपी ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला दी है। तो चलिए जाते जाते केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सुनवाते हैं। देखिए, मैं इस दो बात को एकदम स्पष्ट कर दूं। अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी।